नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान आपका इसके टीचिंग वाला में पुरजोर स्वागत करता हूं। होपिंग ऑल ऑफ यू फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। बी केयरफुल, कंसंट्रेट योर माइंड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड फॉलो द रूल्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, बैलेंसिंग द इक्वेशन, ये पहला है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये पहला लेसन जो आपका है ना, इसमें बैलेंसिंग जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, इस तरीके से एग्जाम में आपके आएगा इस बार क्लास 10th में। इक्वेशन आपका रहेगा, समीकरण को कह रहा है कि बैलेंस करिए, यानी निम्नलिखित समीकरण को आप क्या करिए, संतुलित करिए। ये आपका आएगा एनी हाउ। फ्रॉम इजी टू टफ पे मैं जाऊंगा, ध्यान देना, बहुत इजी है। देखिए, जैसे मान लीजिए Na, सोडियम को O2 से करा दिया, क्या बनेगा? सीधी सी बात है, सोडियम की संयोजकता वैलेंसी होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है -2, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि जिसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, वो होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 281। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो जाहिर सी बात है जब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो वो दे देगा। 4 से कम है ना, 4 से कम वाला दे देगा, और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, डोनेट करेगा, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। और देने वाला प्लस में होता है, इतना दिलदार होता है, दान देता है फिर भी अपने आप को प्लस में रखता है। इतना दिलदार, प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड, ज्यादा भंडार है उसके पास कि एक दे देता है, प्लस साइन बना देता है। तो ये +1 हो गया। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो जाहिर सी बात है, परमाणु क्रमांक का मतलब एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 6। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 K11। लेकिन हमको 8 ही में तो हटाना है, 2 तो पहले ही हो गया, कक्षा में बचा 6, 6 2 8, 8 है होना चाहिए क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 है। तो मैजिक नंबर होता है 8। अब 8 पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर है। और जब जितना इलेक्ट्रॉन लेता है वही उसकी संयोजकता होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है -2। एक प्लस एक माइनस मिलके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड। When 2 or more than 2 elements combine together in a fixed ratio are called compound। जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में आपस में सहयोग करते हैं तो यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड। तो ये बनेगा Na2O। भाई जाहिर सी बात है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, सोडियम की वैलेंसी 1, वैलेंसी जिसकी होती है उसके पास ना जाके रह के दूसरा वाला जो तत्व यानी कि एलिमेंट जो उससे रिएक्ट करता है उसके पास चली जाती है। ये Na की +1 इसके साथ जाएगी। 1 लिखाता नहीं है, सीधी सी बात है। मैथ हो चाहे केमिस्ट्री हो, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो 1 माना जाएगा। Na है तो 1 है वो। और ऑक्सीजन की 2 इसके साथ जाएगी, तो ये 2 लिख दिया, Na2O। अब इसको बैलेंस करना है। नाउ कम टू द पॉइंट। 1 और 2 वाले को उठाना, कभी आप धोखा नहीं खाओगे, दिस इज माई गारंटी। 1 और 2 वाले को, एक परमाणु और दूसरे परमाणु तत्व के परमाणु की संख्या देखी जाएगी। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहां 2 है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हेयर इज 2, यानी कि यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। तो भाई जाहिर सी बात है, कम वाले को ज्यादा करेंगे। भाई 2 को हम इरेज करके 1 तो कर नहीं सकते, इरेज तो करना नहीं है आपको, तो जाहिर सी बात है 1 वाला ही 2 के पास जाएगा। भाई हमको 2 तक तो जाना ही जाना है, सीधी सी बात है, बराबरी करनी है, क्योंकि जो इधर है वही इधर होना चाहिए। तीर से पहले एक पार्टी और तीर के बाद दूसरी पार्टी, यानी ये अलग पार्टी। जितने तत्वों के परमाणु की संख्या इधर है वही उधर होनी चाहिए, चाहे वो प्लस करके हो, चाहे इनटू करके, चाहे जैसे भी हो, लेकिन बराबर होनी चाहिए। उसी को कहा जाता है बैलेंस। अब यहां 2 है, यहां 1 है, 2 तो हमको करना ही पड़ेगा भाई, 2 तक जाना है ना, तो जाहिर सी बात है भाई यहां 1 ही है, तो हमको 2 तो यहां करना ही पड़ेगा भाई, बराबर करने के लिए। 2 को तो 1 कर नहीं सकते। और जब 2 यहां लिखेंगे ना, किसी भी यौगिक के आगे जब लिखा जाता है 2, अब बाद में 2 या 3 तत्व हो, एलिमेंट हो, तो ये 2 सबके लिए होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। सोडियम के लिए भी 2 रहेगा और ऑक्सीजन के लिए भी 2। अब यहां ऑक्सीजन 2, ये क्लियर है।
लेकिन यहाँ सोडियम 2 दूनी 4, देखिए बाद में जो रहेगी नंबर और पहले रहेगा वो मल्टीप्लाई होता है, 2 दूनी 4, 2 टू 4। यहाँ 1 है तो यहाँ 4 लगाइए, ये हो गया 4 परमाणु सोडियम के, यहाँ भी 4 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2, यहाँ ऑक्सीजन के 2, ये हो गया बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से जैसे सपोज दैट हमने ले लिया N2 प्लस H2, यानी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पेशाब लोग करते हैं, पेशाब से गंध आती है। टॉयलेट देखिए, जैसे शौचालय बना होता है रोड पे, तो आप जब सड़क के किनारे जाओगे शौचालय के बगल से तो आपको गंध महसूस होगी, तो यही अमोनिया होता है, ध्यान देना, यही अमोनिया होता है। ये मनुष्य के शरीर से निकलता है यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू। तो ये बनेगा NH3, सीधी सी बात है, NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा। जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा अमोनिया बनेगा ना, NH3। 1 और 2 वाले को हमने कहा उठाइए, यहाँ नाइट्रोजन 2 है परमाणुओं की संख्या, यहाँ 1 है, तो यहाँ तो हमको 2 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 वाले को तो 2 करना ही पड़ेगा, तब तो बराबर आएगा ना। 2 वाले को तो इरेज करके 1 तो कर नहीं सकते हम, ठीक है ना। अब हमेशा बढ़ेगा ही, अब बराबर लाना भी है, इधर 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है मेरी, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, बराबर 2 तो करना ही पड़ेगा, 1 को 2 बनाना ही पड़ेगा, बना दिया हमने। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 तिहाई 6, 2 3 या 6 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है 3 से पहले, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, डेट से हो गया आपका। अब देखिए Mg प्लस O2, अगला देखिए, यह MgO क्यों बना MgO, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 + 2 -2 कट गया, काम खत्म। सेम वैलेंसी अगर आ गई दोनों की और आपस में रिएक्ट भी कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाती है, खत्म हो गई। मैग्नीशियम यहाँ 1, यहाँ अच्छा 1 और 2 वाले को, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगाना ही पड़ेगा भाई, 1 वाले को तो 2 करना ही पड़ेगा ना, बड़ी गिनती के पास जाके, तभी तो बराबर होगा, 2 के तो 1 कर नहीं सकते। अब 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया। ये 2 जो लगता है सबके लिए लगता है, यौगिक में जितने भी तत्व होते हैं कंपाउंड में, यहाँ पे 2 लगा तो यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। हो गया आपका। इसी प्रकार से देखिए 1 और 2 वाले को जब जब उठाओगे कभी धोखा नहीं खाओगे दोस्त, ये मेरी गारंटी है मेरे यार, ध्यान देना। और हमेशा के लिए आपको एक खुशी महसूस होगी और एक अच्छा फील होगा। जब देखिए मैथ और केमिस्ट्री या फिजिक्स जब आती रहती है ना, तो बच्चे बड़ा अच्छे से लगाते हैं, बहुत बढ़िया सा। और जब नहीं आती, अरे उठा के फेंक देते हैं, बैठ नहीं लगाएंगे, झल्ला जाते हैं, मन उनका उचटने लगता है, और धीरे धीरे करके बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसी कंडीशन आती है माय डियर, मैंने खुद देखा है, हजारों लड़कों को मैंने पढ़ाया है, मैंने देखा है। तो इंटरेस्ट पैदा करना बच्चों में, ये एक टीचर की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको करना ही है। टीचर का काम क्या है, इंटरेस्ट पैदा करना, बाकी तो वो अपने हिसाब से करता रहेगा, ठीक है ना, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया P + O2, जब भी फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो पेंटा ऑक्साइड बनाएगा P2O5। अब यहां पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये 2 लगा दिया, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन 5 है, यहाँ 2 है, और जब भी कोई भी गिनती लिखेंगे, ध्यान देना, तो इवन नंबर में जाके वो आराम से है, इवन नंबर में जाके ही बैलेंस होगा। और सबसे छोटी गिनती कौन सी लिखेंगे, 2, भाई 2 से ही शुरुआत करेंगे। जैसे मैथ में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही से ही आप अभाज्य गुणनखंड करते हो, प्राइम फैक्टर या एलसीएम वगैरह लेते हो तो 2 ही पहले लिखते हो। 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे भी 2 ही सबसे छोटा नंबर है। 1 क्या लिखोगे, 1 लिखोगे वही रह जाएगा, फायदा क्या है। फास्फोरस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो इवन नंबर में चला जाएगा, 2 5 10 गया ना। अब कम से कम 2 से ही तो शुरुआतें करना है, 2 तो लगाना ही पड़ेगा, कम से कम सबसे छोटी गिनती 2। अब जब 2 लिखा तो ये 10 पे पहुंच गया, और यहाँ 2 है तो ये 5 लगाइए, 5 2 जा 10 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लेकिन फास्फोरस 2 2 जा 4 हो गया माय डियर। और यहाँ फास्फोरस 2 ही है, तो इसको इरेज करो, पेंसिल से करना पहले, आराम से होगा। इसको 4 लगाइए, डेट्स इट, हो गया आपका। इसी प्रकार से करोगे, कहने का ये मतलब है, नहीं समझे,
बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, बस, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। बस अब जैसे हमने ले लिया सोडियम को H2SO4 से करा दिया, तो बनेगा Na2SO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जब भी कोई मेटल यानी धातु किसी अम्ल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये सीधी सी बात है, क्लास 10th में है। 1 और 2 वाले को ले लो, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो 2 लगाना ही पड़ेगा भाई, 1 को तो 2 करना ही पड़ेगा, तभी ना बराबर होगा, 2 के बराबर हो गया। सोडियम बराबर हो गया, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2, हो गया, काम खत्म। देख लीजिए, बहुत इजी वे में होता है। 1 और 2 वाले को जब जब लोगे कभी धोखा नहीं खाओगे माय डियर, दैट्स माय गारंटी।